15.5/17 ए आंसर हो जाएगा, नहीं तो आ जाएगा ऐसे 17.3 ए आंसर हो जाएगा। और समझ दोनों में से कोई एक दिया है तो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आज समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल में 30 लड़के हैं और उनकी औसत उम्र 20 वर्ष है। करे एक स्कूल में का 30 लड़के हैं जिनका औसत उम्र 20 वर्ष है। 5 लड़का स्कूल छोड़कर चला जाता है तो औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। यानी एक स्कूल में कितना लड़का है, 30, और उनका औसत उम्र कितना है, 20 वर्ष। यानी अगर कहा जाएगा टोटल लड़कों का आयु अगर निकाला जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 2 3 6 2 0, यानी 600। टोटल आयु कितना हो जाएगा, 600। उसमें से 5 स्कूल में से स्कूल लड़के छोड़ क्या होता है, यानी 30 लड़के थे, इसमें से 5 छोड़ के भाग जाते हैं तो बचेगा 25। इनका औसत आयु कितना हो जाता है, तो 15 हो जाता है। क्या करेंगे, 15 25 है तो 15 दहा में 150, 15 दहा में 150, 300, 15 25 75, यानी हो जाएगा 375। तो कह रहा है तो शेष लड़कों का औसत मान क्या होगा, शेष लड़कों का औसत मान कितना होगा। हम कह देंगे कि इन लोगों का औसत उम्र इतना है तो औसत मान कितना होगा, शेष लड़कों का कुल औसत कितना होगा। ऐसा शेष लड़कों का, यहां से हमको ये लिखना चाहिए था ना, लड़कों का औसत आयु ज्ञात करें, शेष लड़कों का कुल आयु ज्ञात करें। यहां से शेष लड़कों का कुल आयु, यहां से शेष लड़कों का शेष लड़कों का कुल आयु ज्ञात करें। शेष लड़कों का कुल आयु, यहां से होना चाहिए कुल आयु ज्ञात करें। तो कुल आयु शेष लड़कों का कुल आयु कितना होगा, 375 आ जाएगा। यहां से हो जाएगा 375, हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 है, अब आएंगे 6। 20 लड़कों का औसत आयु 60 वर्ष है, जिसमें पहले 10 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो शेष बच्चों का औसत आयु क्या होगा। कह रहा है कि मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, यानी 20 लड़के हैं और उनका औसत उम्र 60 है, तो यहां से हम लोग 20 क्या होगा, 20 इनका औसत आयु कितना है, 60 है। तो अगर दोनों को देखा 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 1200 वर्ष। कह रहा है उसमें शेष 10 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है। इसमें शेष जो है और 10 है, इन लोगों का औसत आयु कितना है, ये है 20 वर्ष है। तो 20 दहा में 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। तो कह रहा है तो शेष बच्चों का औसत आयु, यानी समझिए कि टोटल तो 20 बच्चे हैं, उसमें टोटल कितना है, 20 बच्चे हैं जिनका का औसत उम्र जो है 60 वर्ष है, लेकिन उसी में 10 और ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 10 बच्चों का अगर उसमें से निकाल दिया जाए, हम क्या करें, शेष बच्चों का औसत आयु निकल जाएगा। यानी यहां से तो हमको बताना कितना है, शेष बच्चे कितना बचेंगे, उसमें से 20 बच्चा है, 20 बच्चा है ही है, उसमें से 10 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो शेष बच्चे हैं कितना, 10, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 1000। कितना बचेगा, घटाएंगे तो हो जाएगा, यानी शेष बच्चे कितना होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो 20 में से 10 गया 10, यानी 10 बच्चों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 10 बच्चों का औसत आयु हो जाएगा, औसत आयु 10 में से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 10 देंगे 100 हो जाएगा। औसत आयु कितना हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा, आइए समझाते हैं इधर, थोड़ा सा एक और मेथड का यूज करते हैं, शायद उस पर आप लोग को समझ में आ जाए। समझिए ए है हमारा, एक एरो है, आइए इसमें समझिए कि 20 स्टूडेंट है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 और 20।
हो गया। कह रहा 20 स्टूडेंट जो है, इसका औसत उम्र जो है कितना है, 60 वर्ष है। टोटल का औसत कितना है, 60 वर्ष है। और इसमें कह रहा है कि 20 में से जिसमें पहले 10 बच चुका, यानी यहाँ पहले टोटल 20 बच्चे हैं, इसमें से पहले 10 बच चुका, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी यहां से यहां तक के स्टूडेंट का जो औसत उम्र है, औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो कह रहा है तो शेष बच्चों का औसत आयु ज्ञात करें। शेष बच्चों का औसत आयु यानी कह देंगे हम टोटल इसमें से इस बच्चों का औसत आयु में से इन लोग इतना घटा देंगे तो इन लोग का औसत आयु आ जाएगा। अगर यहां से देखें तो इन लोगों का टोटल आयु अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 बच्चे हैं, इन लोगों का औसत उम्र कितना है, 60 वर्ष है। यानी अगर टोटल का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि इसमें जो ये 10 और बच्चे जो हैं, इन लोगों का पहले 10 बच्चे हैं, इन लोगों का औसत उम्र 20 वर्ष है। इन लोगों का उम्र कितना है, यहाँ पे 10 बच्चे हैं और इन लोगों का उम्र जो है 20 वर्ष है। इन लोगों का उम्र, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि अगर 10 लोगों का उम्र 20 वर्ष है, हम कह रहे हैं अगर 10 लोगों का निकालना पड़ेगा तो 20 दाम में कितना हो जाएगा, टोटल इन लोगों का उम्र की संख्या 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से शेष, अगर इतने में से इतना का एज निकाल दिया जाएगा तो शेष तो यही बचेगा, यानी हम निकाल देंगे। तो 12 से टोटल एज हो रहा है, टोटल बच्चों को उम्र कितना हो रहा है, 12 से एज हो रहा है। और इन लोगों का एज निकाल लेंगे, उसमें से 12 में से, इसमें से 200 जब निकाल लेंगे तो शेष बचेगा कितना, यहां से यहां तक बच्चों का आयु के एज बचेगा, 12 में से 200 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा। यानी यहां से बच्चों का हो जाएगा 1000। और टोटल बच्चे कितना बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का औसत आयु 1000 है, तो उसका औसत उम्र, टोटल आयु 1000 है, 10 बच्चों का टोटल आयु कितना है, 1000 है। तो औसत उम्र क्या होगा इसका, यहां से टोटल आयु जो बच्चों का बचा है वो 1000 है। तो अगर औसत उम्र देखा जाए तो कितना हो सकता है, हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 10 से, क्योंकि 10 से बच्चे हैं, इन लोग का औसत उम्र निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे, 10 पे कट जाएगा, यानी बच जाएगा यहां से शेष बच्चों का औसत आयु जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 100 आंसर हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, ये हो जाएगा 0 का 0 सेम 0, यानी हो जाएगा औसत, शेष बच्चों का औसत आयु कितना हो जाएगा, शेष बच्चों का औसत आयु कितना हो जाएगा, 100। अरे यहाँ पे जो 1000 बचा है टोटल कुल आयु है, क्या है, कुल आयु है। लेकिन इनका औसत निकालेंगे तो क्या करना, लड़कों से कुल आयु में भाग दे देंगे तो एक लड़कों क्या होगा, मान निकल जाएगा, यानी बीच वाला लड़के का मान निकल जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा है 10 लड़कों का औसत आयु 100 वर्ष है, जिसमें पहले 4 बच्चों का औसत आयु 25 वर्ष है और अंतिम 5 बच्चों का औसत आयु 30 वर्ष है। तो शेष बच्चों का औसत आयु ज्ञात करें। कह रहा है उसके बाद शेष बच्चे, यानी समझिए कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, एक है यहाँ पे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में इन लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। इन लोगों का टोटल का आयु जो है कितना है, 100 वर्ष है। औसत आयु दिया है, औसत में होता है बीचों बीच वाला संख्या, क्या होता है, बीचों बीच वाला संख्या। तो कह रहा है 10 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है, यानी अगर टोटल का निकाला जाए तो ये हो जाएगा 10 गुणे 100, यानी हो जाएगा हमारा 1000। यानी टोटल बच्चों का अगर आयु निकाला जाए तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा, सब बच्चों का आयु 1000। उसके बाद कह रहा है पहले 4 बच्चों का औसत आयु 25 वर्ष है। पहले 4 बच्चे यहां से यहां तक, यही ना पहले 4 बच्चे, इन लोगों का औसत आयु जो कह रहा है वो 25 वर्ष है। कितना है, यानी हम कह देंगे कि 4 बच्चों का यहां से, तो इसका निकाला जाएगा तो 25, 4 बच्चे है ना, तो हो जाएगा 4 गुणे 25, यानी हो जाएगा 25 चौका यानी 100 वर्ष हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये टोटल का 100 वर्ष हो गया, 100 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम 5 बच्चों का औसत आयु 30 वर्ष है। अंतिम 5, तो 3 और 2 5, यहां से यही करा, अंतिम 5 बच्चों का औसत आयु जो कितना है, 30 वर्ष है। यहाँ हो गया 30, यानी सब 5 बच्चों का अगर उम्र जोड़ा जाएगा हम कह देंगे क्या आ जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे 5 बच्चों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो यानी 5 छके 5 15, यानी हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। अब ये हो जाएगा इसका औसत उम्र जो होगा, टोटल उम्र 150 यानी 150 हो गया। कह रहा तो शेष बच्चों का औसत आयु, यानी ये जो शेष एक बच्चा बच रहा है
उसका आयु कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा इन दोनों में से, क्योंकि टोटल है, टोटल में इधर का निकाल देंगे और इधर का निकाल देंगे तो जो बचेगा शेष उसी का उम्र होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ के इन दोनों का आयु में क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी हो जाएगा ये 1000 माइनस ये हो जाएगा 250, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 तो यहाँ 7, यानी इसका मान जो हो जाएगा शेष बच्चों का औसत, शेष बच्चों का औसत आयु जो होगा, शेष बच्चों का आयु जो होगा कितना होगा, शेष बच्चों का कुल आयु, यहाँ से शेष बच्चों का औसत आयु, शेष बच्चा एक ही बच्चा बचा है, यहाँ से लिखेंगे शेष बच्चों का कुल आयु कितना होगा, कुल आयु हो जाएगा यानी 750। आ रहा है समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।